हम कोई का आत्महत्या करे के लिए नहीं कह रहे। हम पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो लोग राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं, जिनको राम मंदिर बनने से कष्ट है, जिन लोगों को राम मंदिर का विरोध करना है, वो आवे हमारी छत में चढ़े और कूद जाएं। एक बार में न मरे, दोबारा चढ़े कूद जाएं। क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मरना उसको है ही है, राम के विरोधी को। तो अगर हमारी छत से कूद के मरेगा तो हमारा अगला जन्म जो होगा बड़ा पुण्य कार्य किया हुआ होगा। इसलिए हमने केवल राम विरोधियों के लिए ये सुविधा रखी है। ठीक है, लेकिन अनु जी हम चाहेंगे कि आगे हम बातचीत के सफर को बढ़ाएं, तो हम चाहेंगे कि जो आपका अनोखा अंदाज है वो न्यूज स्टेट के दर्शक भी यहाँ पर देखें, और उसी चुटकीले अंदाज में हम चाहेंगे कि आप विरोधियों पर किस तरह से अपने अंदाजे बयां को पेश करेंगे। देखिए, जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जो राम के विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, उनका नाश होना बिल्कुल 100% पक्का है। वो किसी भी पद में हो, किसी भी पोस्ट में हो, कोई भी हो। आज नहीं तो कल उनको चार कंधे में लद के जाना है। अगर ज्यादा विरोध करेंगे तो हो सकता है उनका चार कंधा भी ना नसीब हो। इसलिए हम उन लोगों का बतावा चाहिए जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, कि ये सब काम ना करो, चुप्पे जो हो रहा हो दो। तुम लोगों का खूब मौका मिला, तुम लोग काहे नहीं करो यार ये काम। अब जब कोई आदमी काम चालू कर दी है तो मैं बड़ी अम्मा बन रहे हो कि ये गलत हुई रहा, वो गलत हुई रहा। जब तुमका इतना ज्ञान रहा है कि सब सही सही का ज्ञान रहा है तो तुमने क्यों नहीं किया सब सही काम। बिल्कुल अनु जी, आपके वीडियोस में देख रहा था और बहुत फेमस वीडियो है और कैरेक्टर्स भी है उसमें। आप जो फोन में आप जिस तरीके से बात करते हैं, एक बयान में आपको बता देता हूं कि तंबू में 2 गुड़िया रखकर उसे राम कह दे। कांग्रेस के नेता है, ये उनके बिगड़े बोल है। मैं चाहता हूं कि आप उनको गुड़िया समझ लीजिए, जो आपका फेमस कैरेक्टर है जिनसे आप बात करते हैं, और उनको अपने ही अंदाज में जरा जवाब दीजिएगा। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, जो कांग्रेस है, अब ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि एक कांग्रेस थी। उसका मेन कारण है कि ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि राम पैदा भी हुए थे, राम कोई है भी। जबकि इन्हीं के वो गांधी जी परिवार के थे, जब उनके आखिरी शब्द निकले थे तो हे राम। तो जब वही हे राम कहें तो वही कौन से राम का बुलाएं रहा है अगर ये वाले राम नहीं थे। तो कांग्रेस के तो जो स्थिति है वो सब दुनिया देख रही है, विरोध कर रहे हैं। अभी सुना है हमने, उनने कहा कि हम जाएंगे भी नहीं राम मंदिर बनने में। तो आप देखते रहिएगा 2024 में सब कुछ दिखाई पड़ेगा, एक एक चीज दिखाई पड़ेगी। कौन लंगड़ा के चल रहा, कौन लेट के चल रहा, कौन पहुड़ के चल रहा। कल लेन दो इन लोगों का, जितनी हत्या कर रहे हैं ना राम का लेके, इन लोगों का कल लेन दो। सब कुछ ये दिखाई पड़ी, आपके चैनल में दिखाई पड़ी। बिल्कुल अनु जी, आपका यही यूपी का जो ठेठिया अंदाज है लोगों को पसंद आता है। और जब कांग्रेस की बात हो ही रही है तो एक तरफ कांग्रेस जाने से मना करती है प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता खुद अयोध्या जाते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें रामलला में आस्था है। तो ये जो दोहरा रवैया कांग्रेस का देखने को मिलता है और जो बयानबाजी भी यहाँ पर चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ इसी अंदाज में कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर आप जरा अपना चुटकिला अंदाज हम चाहेंगे कि दर्शकों को आज ज्यादा से ज्यादा आपका दिखे। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग, कुछ कांग्रेसी सरजू में नहा रहे हैं। ऐसा है कि सभी बदमाश की औलादे बदमाश नहीं निकलती। कई ऐसे डकैत निकले जिनकी औलादे पुजारी निकली, व्यापारी निकली, शरीफ निकली। तो उन्हीं तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम को मान रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, रोज सवेरे मंदिर जाते हैं, घर में मंदिर बनाए हैं। उनकी तो सबकी मुक्ति है। लेकिन जैसे कपिल सिब्बल रहे,
कहने अगर राम मंदिर बन जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेबे। अब ढूंढे नहीं मिल रहे। मनोहर राणा उनसे सही आदमी था। मनोहर राणा ने कहा था राम मंदिर बनने से पहले हम मर जाएंगे। देखो भी चले गए बेचारे 22 से पहले। तो कपिल सिब्बल से अच्छे तो हमें मनोहर राणा समझ में आए कि अपनी जवान में तो कायम है। अब तो कपिल सिब्बल जी से भी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जवान दिए हो तो आखिरी अपना फर्ज पूरा करो, अपना वचन पूरा करो और ढूंढ लो। खुद कहना वीडियो मिल जाएगा, आप ही लोगों के पास हो, उनका दिखाओ। तो कह रहा है कि अगर राम मंदिर बन गया तो हम आत्महत्या कर ले। हम तो ढूंढ अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे अन्नू जी आप? वो भी कह रहे हैं कि जो है वो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। देखिए अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं, वो जब कल्याण सिंह की मट्टी में नहीं गए थे, एक राम भक्त की मट्टी में नहीं गए थे, तो राम मंदिर तो वो नहीं जाएंगे, ये भी पक्का है। अगर हम अपने लौंडे से कुछ कह दें, कुछ समझा दें तो वो नहीं करेगा। तो पापा का इतना तो मान रखेंगे कि पापा ने वहां पे हल चलाया था, खुदाई करी थी, तो अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन हमको लग रहा अखिलेश जी नास्तिक नहीं है, जाएंगे, चोरी छुपे भले जाएं, बाद में जाएंगे जरूर। अगर नहीं जाएंगे तो अपने ही लोगों के बीच में फिर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ब्राह्मण उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जाएंगे तो है, इतने बड़े ब्राह्मण विरोधी और राम विरोधी और सनातन विरोधी हमको लग रहा वो है नहीं। लेकिन अभी क्योंकि वो दूसरी हवा में बह रहे, किसी एक समुदाय को लेके चलने, जबकि वो समुदाय जी बिल्कुल अनु जी, आप इसी को अपने अंदाज में जरा अखिलेश जी को भी चुटकी लेते हुए हम चाहेंगे कि जो आपका चुटकीला अंदाज है वो न्यूज स्टेट के दर्शक देख पाए, और साथ ही आपके फोन वाली जो बातचीत है उसका भी एक अंदाज को मिस कर रहे हैं न्यूज स्टेट के दर्शक, जरा उसकी भी एक झलक दिखाइएगा। वो जो आप बोलते हैं पहचान तो गए होगे। कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए ही हो। और कॉमेडियन तो हम अभी 4 दिन पहले बने। हम राम भक्त पैदा हुए थे, राम भक्त ही मरना चाहते हैं, और सन 90 से राम मंदिर मुद्दे से जुड़े हुए हैं। 92-96 में लाठी खाई, जेल गए। और जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं, हमको जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्तिगत रूप से हमारा उनसे मतभेद हो गया है। अन्नू जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं ये फर्ज कर लीजिए कि आपकी दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हैं और अन्नू अवस्थी एक तरफ हैं, अब आप फोन पे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम तो जो स्वामी प्रसाद जी के आगे स्वामी लगा, बस उसी की वजह से ये इतना चल गए कि स्वामी एक बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल शब्द है कि हम लोग जिसका भी सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद भी उनके पीछे अच्छा लगाया गया, मौर्य भी ठीक है, लेकिन इनकी पूरी तरह से कुंडली नहीं बनाई गई, विचारी गई। इनके पूरे इंजेक्शन नहीं लगाए गए। जो बच्चा पैदा होता है 7 इंजेक्शन 9 इंजेक्शन लगते हैं, इनके कोई एक ऐसा इंजेक्शन छूट गया कि जो पूरी तरह से इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। तो ये बेचारे बचपने से बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इनका इलाज ठीक से नहीं हुआ, बचपन में पूरे इंजेक्शन नहीं लगे, अम्मा समय से दूध नहीं देने। तो अगर ये ऐसी तुच्छ मानसिकता की बात करते हैं तो हमको नहीं लग रहा कि अब कोई इस धरती में ऐसा आदमी बचा हो जो 4 बातें इनको ना सुना चुका हो। हमको नहीं लग रहा। और ये अब पूरी तरह से मतलब अपने आप का राम उसमें ढाल लीन है कि हमका कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ना। तो इनकी अब कोई तरह की गिनती भी नहीं रह गई। ये हमारी समझ से इस समय भारत वालों की नजर में कूड़े से ज्यादा कुछ रह ही नहीं गए। अनु जी, लेकिन हम जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि न्यूज स्टेट के दर्शक आपको देख रहे हैं और जिस फोन की हम बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जरूर आप उस बारे में भी उसका भी एक जिक्र करें जिसके लोग फैंस हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आप एक बार फिर सुर्खियों में, आपका जो पोस्टर है वो वायरल हो रहा है, ये आइडिया आपको कहां से आया? ये जो आपका चुटकीला अंदाज है, ये कहां से, किससे आप प्रेरित होकर इसको अंदाजे बयां में शामिल करते हैं?
ये आइडिया हमारे आया लालू प्रसाद जी का एक लौंडा है, तुतलाता है, उसका नाम हमें नहीं पता, शायद तेज प्रताप है या बिना तेज प्रताप, ढीला प्रताप, कुछ ऐसे है। तो वो एक दिन अपने मंच से बोल रहे थे कि हमको राम जी सपने में आए और कह रहे थे कि हम तो 22 को अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो राम जी उनके सपने में आए और कह रहे थे, दरअसल इनके पिताजी जो नेता रहे, अमूमन हम लोगों के बीच में क्या होता है कि हम लोग कोई एक भीड़ में ऐसा आदमी बैठाते हैं जो उनके पिताजी का जिक्र किया है, लालू यादव जी ने भी मना कर दिया है अनु जी। तो एक ऐसा आदमी बैठा लेते हैं कि जो, हाँ, तो हमने आपको क्या बताया कि भगवान नहीं चाहते, श्री राम नहीं चाहते हैं कि जिस समय वो अपने घर में प्रवेश करें और आंखें खोले तो उनको कोई पापी दिखाई पड़े, कोई ऐसा आदमी दिखाई पड़े जो उनके लिए मन में द्वेष रखता है, भेदभाव रखता है। तो ये लोग चाह के भी नहीं जा सकते। अगर इनके लिए हेलीकॉप्टर भी भेज दिया जाएगा तो ऊपर हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाएगा, ये पहुंचे नहीं सकते, लिख के ले लो। समय बहुत कम अनु जी, चलते चलते एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। अन्नू अवस्थी के रूप में नहीं, भाभी जी घर के फेमस कैरेक्टर के रूप में, ममिया ससुर के रूप में, उन विरोधियों को जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी अंदाज में। पहचान तो गए हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। क्या आवाज आ रही? हमका आ रही पूरी आवाज, सुन रहा दर्शक, सुन रहा, आपको बोलिए। तुम्हारे पास आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए ना। अरे बताओ इनका। कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो। हम अंगूरी के मामा फ्री में एक सलाह दे रहे हैं जो राम विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, और जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं उनका, कि राम का विरोध ना करो, मट्टी में मिल जाइयो, कोई पूछे वाला ना होई, कोई देखे वाला ना होई, कोई उठाए वाला ना होई। अगर देश राम के साथ चल